सो गाइज, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि हमने किस तरह से -डिग्री टेम्परेचर में खलिया टॉप ट्रैक को सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया और वहाँ के गुड एक्सपीरियंस को लेते हुए ओवर द नाइट स्टे करने के बाद वापस हम नीचे मुंशियारी की ओर आ गए। हम लोग ओवर द नाइट मुंशियारी में स्टे करना चाहते थे, बट हमने सोचा कि हमें लोकेशन चेंज करनी चाहिए और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के नियर बाय में होटल या होम स्टे ले लेना चाहिए। सो हमने वहाँ से इवनिंग में मूव कर दिया और हम सीधा पहुँचे बिरती फॉल। बिरती फॉल लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पर स्थित है मुंशियारी से और इस पे आप ड्राइव करके इजीली जा सकते हैं। और हमने अपना होम स्टे जो था वो एग्जैक्टली बिरती फॉल के एकदम ओपोजिट में बुक कर लिया। निर्धारित समय पर अपनी लोकेशन पर पहुंचने की वजह से हम लोग वहाँ के लोकल फूड का अनुभव भी कर पाए और डिनर करके टाइमली हम उस रात्रि में सो गए और सभी नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ गए क्योंकि हम लास्ट नाइट को उस वाटरफॉल को नज़दीक से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, केवल हम उसका साउंड ही सुन पा रहे थे। दूर से देखने में दृश्य बेहद ही खूबसूरत दिख रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले हमने अपने लिए वहाँ के लोकल नाश्ते का अरेंजमेंट किया, जिसमें हमारी मदद वहाँ के लोकल निवासी ने की। उसने हमें वहाँ के पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जी से मिलवाया, जिन्होंने हमारे लिए शुद्ध शाकाहारी हाइजीनिक लोकल फूड बना के हमें खिलाया और बेहद ही स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद हम वहाँ से बिरती फॉल की ओर प्रस्थान कर गए। बिरती फॉल की दूरी होम स्टे से लगभग 300 मीटर है, तो आप अपनी कार को पार्क करके वहाँ पर पैदल यात्रा करते हुए बिरती फॉल पर पहुँच सकते हैं। बिरती फॉल में एंट्री के लिए आपको बहुत ही कम मूल्य का टिकट लगेगा। वह टिकट प्राप्त करके आप कुछ स्टेयर्स को फॉलो करते हुए, कुछ स्लोप्स को फॉलो करते हुए डायरेक्टली फॉल के नियर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्लोप है, इसे आप फॉलो करते हुए और आगे की ओर बढ़ सकते हैं और बिल्कुल नियर में वाटरफॉल के पहुंच सकते हैं। सीज़न में इसका फ्लो एवरेज रहता है, बट बारिश के टाइम पर यह बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकता है, तो उन दिनों में इसको अवॉइड करें। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी वाटरफॉल को अवॉइड करें जब ज़्यादा बारिश का सीज़न हो, क्योंकि ऊपर से बड़े पत्थर, पहाड़ और चिकनी मिट्टी आपके ऊपर गिर सकती है और दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मैंने इस वाटरफॉल को सर्दियों के समय विज़िट किया था और वहाँ के स्थानीय निवासी द्वारा इसकी जानकारी लेकर उस वाटरफॉल के बेहद नज़दीक जाने का निर्णय लिया। तो इस तरह से आप इस पथरीले रास्ते को फॉलो करते हुए अपनी सेफ्टी बरतते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं, केवल ऑफ सीज़न में, क्योंकि ऑन सीज़न यहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको किसी भी वाटरफॉल के नियर नहीं जाना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस टिपिकल रास्ते को फॉलो करते हुए और मैं उस वाटरफॉल के बिल्कुल नियर पहुंच गया। देखने में बेहद ही खूबसूरत व्यू। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैंने और नज़दीक जाने का प्रयास किया, परंतु एक मन में शंका थी कि कहीं ऊपर से कोई पत्थर, रेत या फिर कोई पेड़ का टुकड़ा या टहनी आकर ना गिर पड़े। पर फिर भी मैंने सेफ्टी रीजंस को ध्यान में रखते हुए और नज़दीक जाने का निर्णय लिया। मेरे साथ वहाँ के लोकल गाइड मौजूद थे, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए कहा। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत व्यू इस झरने का बहुत ही नज़दीक से मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, साउंड इतना ज़्यादा था कि आप एक दूसरे का कम्युनिकेशन भी नहीं सुन सकते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड में ठंडे पानी का अनुभव करना एक अलग ही अपने आप में एक अनुभव है। ठंड में झरने के शीतल प्राकृतिक पानी का आनंद लेकर अब हम बढ़ गए वापस अपने होम स्टे की ओर। और उस दिन इस जगह को देखने की उत्सुकता के कारण हम सुबह
स्नान से वंचित रह गए थे, सो हमने प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज में उसी स्थान के निकट एक जगह पर नहाने का निर्णय लिया। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। सर्दियों में ठंडे पानी में नहाने का एहसास बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे एक टाइप का हीलिंग भी कह सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर वाटर है जो कि प्राकृतिक रूप से बहता हुआ आगे की ओर एक जगह एकत्रित हो रहा है। वहाँ पर स्नान करने के बाद लगभग 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद हमने वहाँ के नियर बाई कैफ़े में ब्रेकफास्ट किया, कॉफ़ी पी और अगले दिन के बारे में बातचीत करके डिस्कशन किया कि अब हमें आगे की ओर कहाँ बढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी एपिसोड। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कृपया करके वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।